नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम दो ऐसे म्यूचुअल फंड्स हाउसेस की प्लान का कंपेयर करने वाले हैं जो दोनों ही गवर्नमेंट सेक्टर के प्लान म्यूचुअल फंड हाउस हैं। एक म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का सबसे बड़ी कंपनी है एसबीआई म्यूचुअल फंड और उसके साथ कंपेयर करने वाले हैं गवर्नमेंट सेक्टर के ही एलआईसी म्यूचुअल फंड के साथ। तो ये जो दो प्लान होंगे उसका नाम होगा एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का हम कंपेयर करेंगे एलआईसी म्यूचुअल फंड लार्ज और मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के साथ। तो हम दोनों ही म्यूचुअल फंड्स का कंपेयर 6 टॉपिक्स पे करने वाले हैं। सबसे पहले हम फंड ओवरव्यू पे बात करेंगे, उसके बाद रिटर्न, क्या रिस्क मेजर्स हैं, पोर्टफोलियो कैसा है दोनों म्यूचुअल फंड का, फंड डिटेल्स हैं, और उसके बाद हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि किस फंड से हम कितना फंड अपने लिए बना सकते हैं, किस म्यूचुअल फंड से हम लंबे समय में या शॉर्ट टर्म में कितना म्यूचुअल फंड में कितना पैसा हम बना सकते हैं वो कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फंड ओवरव्यू की। अगर दोनों ही कंपनी के एनएवी की बात की जाए तो जहां एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का एनएवी इस समय 382 रुपये 36 पैसे है, वहीं एलआईसी का म्यूचुअल फंड का एनएवी है 26 रुपये 52 पैसे। वैल्यू रिसर्च रेटिंग की बात करें तो एसबीआई के लार्ज एंड मिड कैप फंड को 3 स्टार रेटिंग है, वहीं एलआईसी म्यूचुअल फंड के लार्ज एंड मिड कैप फंड को 4 स्टार रेटिंग मिली हुई है। तो जनरली जिसकी रेटिंग जितनी ज़्यादा होती है वो फंड उतना अच्छा होता है। उसमें यहाँ पर एलआईसी का फंड ज़्यादा अच्छा है। कैटेगरी और सब कैटेगरी दोनों की सेम ही है, लार्ज एंड मिड कैप है। सब कैटेगरी मतलब कितना इन्वेस्टमेंट जो है किस फंड है, इक्विटी फंड है। ये फंड एज की बात करें जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों फंड का, वो पिछले 8 साल 11 मंथ का जो डेटा है उस हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं। अगर हम इसके फंड साइज़ की बात करें यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड में 5,368 करोड़ रुपए लोगों ने इन्वेस्ट किए हुए हैं। लगभग 1,500 करोड़ रुपए लोगों ने एलआईसी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हुए हैं। अब आइए एक नज़र इन दोनों म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स पर देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म की बात करें, अगर 3 महीने की बात करें तो 3 महीने में एसबीआई ने दिया है 4.12% का रिटर्न, वहीं एलआईसी ने 3 महीने में दिया है 2.38% तक का रिटर्न। वहीं 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में जहां एसबीआई ने 12.99% तक का रिटर्न दिया है, वहीं एलआईसी के म्यूचुअल फंड ने 17.75% का रिटर्न दिया है। 1 साल की बात करें 43.75% का रिटर्न दिया है एसबीआई ने, वहीं 40.94% तक का रिटर्न दिया है एलआईसी म्यूचुअल फंड ने। अगर हम 3 साल के देखें, 3 साल का कंपेयर करें तो 3 साल में जहां एसबीआई ने दिया है 20.53% का रिटर्न, वहीं एलआईसी ने दिया है 21.15% तक का रिटर्न। अगर हम 5 साल की बात करें तो 5 साल में एसबीआई म्यूचुअल फंड ने दिया है 18.29% तक का रिटर्न, वहीं एलआईसी ने दिया है 18.81% तक का रिटर्न। जब से फंड स्टार्ट हुआ है तब से अगर हम इसकी रिटर्न की बात करें तो इसका रिटर्न रहा है, एसबीआई का रहा है 17.72% और एलआईसी का रहा है 15.48%। जहाँ तक रिटर्न्स की बात करें, अगर 1 साल का शॉर्ट टर्म में आप रिटर्न देखें जहाँ 6 महीने के रिटर्न एलआईसी के ज़्यादा हैं, वहीं 1 साल के रिटर्न एसबीआई के ज़्यादा हैं, लेकिन 3 और 5 साल के रिटर्न एलआईसी के बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप लंबे समय का यानी जब से ये फंड स्टार्ट हुए तो एलआईसी ने एलआईसी से ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है एसबीआई के लार्ज मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ने। अब आइए इन दोनों ही म्यूचुअल फंड्स के रिस्क मेजर पर एक नज़र डाल लेते हैं। जहाँ तक बात अल्फा की करते हैं तो अल्फा एसबीआई लार्ज एंड कैप का 1.6% है, 67% है, वहीं एलआईसी म्यूचुअल फंड का है 3.07%। अल्फा का मतलब होता है अपने बेंचमार्क के मुकाबले किस फंड ने ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर एलआईसी का म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छा है एसबीआई के मुकाबले। वहीं अगर बीटा की बात करें तो बीटा जहाँ तक एसबीआई का है वो है 1.03%, वहीं 0.91% है एलआईसी का। बीटा का कंपैरिजन, बीटा मतलब जब म्यूचुअल फंड जो बेंचमार्क होता है आप जिसके कंपैरिजन बेंचमार्क से करते हैं उसके मुकाबले कितना वॉलेटाइल होता है, मतलब बेंचमार्क जैसे बढ़ता है उसके मुकाबले में म्यूचुअल फंड कितना बढ़ता है, या बेंचमार्क जब गिरता है तो उसके मुकाबले में म्यूचुअल फंड कितना गिरता है। तो इस कंडीशन में भी यहाँ पर क्योंकि एसबीआई का बीटा 1% ज़्यादा है तो एलआईसी के मुकाबले एसबीआई का म्यूचुअल फंड ज़्यादा वॉलेटाइल है। ये बेंचमार्क के मुकाबले ये ज़्यादा बढ़ता भी है तो वहीं बेंचमार्क के मुकाबले ये ज़्यादा गिरता भी है। अब आइए एक नज़र पोर्टफोलियो पर डाल लेते हैं। टॉप 3 सेक्टर्स की बात करें तो जहाँ एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप में सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सेक्टर में, उसके बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर में, उसके बाद एफएमसीजी सेक्टर में निवेश किया हुआ है, वहीं एलआईसी ने फाइनेंशियल सेक्टर में, उसके बाद अदर सेक्टर में। अदर सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो काफ़ी मतलब एक पर्टिकुलर सेक्टर्स की कंपनी नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा ग्रुप टाइप कंपनी होती है जो अलग अलग सेक्टर्स में निवेश की होती है। तो उसमें इन्होंने निवेश किया है दूसरे नंबर पे। 3rd नंबर पे इन्होंने टेक्नोलॉजी में 12% के करीब आसपास इन्वेस्ट किया हुआ है।
टॉप 5 होल्डिंग की बात करें तो यहाँ SBI लार्ज एंड मिड कैप ने सबसे ज़्यादा पेज इंडस्ट्री लिमिटेड में, उसके बाद ICICI बैंक लिमिटेड में, उसके बाद HDFC बैंक लिमिटेड में, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और नंबर 5 पे है भारतीय एयरटेल लिमिटेड में निवेश किया हुआ है। जहाँ LIC की बात है तो LIC ने भी सबसे ज़्यादा ICICI बैंक लिमिटेड में, उसके बाद इन्फोसिस में, उसके बाद HDFC बैंक लिमिटेड में, उसके बाद TCS में, और नंबर 5 पर है एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड। तो दोनों ही म्यूचुअल फंड्स ने अपना जो टॉप होल्डिंग है उसमें पेज इंडस्ट्री है 5.06% का, और ICICI बैंक की है 6.7% का है। अब क्योंकि दोनों ही फंड इक्विटी बेस्ड फंड है तो ऐसे इक्विटी में भी देख लेते हैं, जहाँ SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 95.25 अपना जो इन्वेस्टमेंट है इतना परसेंट इन्वेस्टमेंट इक्विटी में किया हुआ है, वहीं LIC ने 96.6% पैसा अपना इक्विटी में निवेश किया हुआ है। अब आइए एक नज़र इनके फंड डिटेल्स पर डाल लेते हैं। जहाँ तक एक्सपेंस रेशियो का सवाल है, SBI लार्ज एंड मिड कैप का एक्सपेंस रेशियो 1.31% है, वहीं LIC का एक्सपेंस रेशियो इनसे कम है 0.85% है। एग्जिट लोड की बात करें तो एग्जिट लोड भी SBI का 0.1 है, जहाँ LIC का एग्जिट लोड 1% है, बहुत ज़्यादा है SBI के मुकाबले। दोनों ही फंड में कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो दोनों फंड का बेंचमार्क इंडेक्स सेम है। हमेशा दोस्तों उन्हीं म्यूचुअल फंड्स का कंपेयर करना फ़ायदेमंद होता है, ज़रूरी होता है जिनका बेंचमार्क इंडेक्स सेम होता है। तो दोनों का ही सेम है। निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 ट्राई है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट का सवाल है तो आप SBI लार्ज एंड मिड कैप में मिनिमम सिर्फ 100 रुपये ही कर सकते हैं, वहीं लमसम के लिए आपको 5,000 रुपये करने होंगे। वहीं LIC में आप अगर आप सिप करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 1,000 रुपये की सिप करनी होगी, वहीं लमसम के लिए भी आप 5,000 रुपये जमा करने होंगे। दोस्तों मैंने आपको हमेशा ये बताया है कि म्यूचुअल फंड का रिटर्न सेम नहीं रहता। हो सकता है लंबे समय में भी हमें कोई ज़्यादा अच्छा रिटर्न देखने को ना मिले, हो सकता है आपको म्यूचुअल फंड से आपको शानदार रिटर्न देखने को मिल जाए। तो इसके लिए आपको हमेशा म्यूचुअल फंड लेते समय ध्यान देना चाहिए कि जो म्यूचुअल फंड आप ले रहे हैं वो कैसा है, लंबे समय में क्या वो अच्छी रिटर्न दे सकता है या नहीं। अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि सिप और लमसम में हम कितना फंड अपने लिए बना सकते हैं। अब मान के चलते हैं कि 500 रुपये हम हर महीना 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, जहां हमारा रिटर्न रहता है 15%। तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी पूरे 1,39,329 रुपये। वहीं अगर हम ये जो इन्वेस्टमेंट है लगातार 20 सालों तक करते हैं, इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 7,57,977 रुपये। वहीं अगर हम 30 सालों तक निवेश जारी रखते हैं 500 रुपये हर महीने, रिटर्न भी सेम ही है, तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 35,04,910 रुपये। अब मान के चलते हैं कि जो हमारा जो रिटर्न है वो 15% ना रह के 20% हो जाती है, और ये जो समय हम टाइम पीरियड मान के चलते हैं 10 साल। तो इस कंडीशन में 10 साल वाली कंडीशन में जो हमारा टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 1,91,182 रुपये। वहीं 20 सालों में हम अपने लिए 15,80,740 रुपये का फंड बना सकते हैं। रिटर्न भी सेम है, मंथली इन्वेस्टमेंट भी सेम है। वहीं 30 सालों में हम अपने लिए 1,16,80,401 रुपये का फंड बना सकते हैं। रिटर्न भी सेम है, इन्वेस्टमेंट भी सेम है। टोटल इन्वेस्टमेंट 30 सालों तक हमारी हुई 1,80,000 रुपये। तो हमें जो टोटल वैल्यू हुई वो पूरे हुई 1,16,80,401 रुपये। अब मान के चलते हैं जो हमारा रिटर्न था वो बढ़कर हो जाता है 25%, यानी 10 सालों में हमारे म्यूचुअल फंड ने हमें 25% तक का रिटर्न दिया है। तो इस कंडीशन में जो हमें टोटल वैल्यू होगी वो होगी 2,66,402 रुपये। अगर हम 20 सालों तक इन्वेस्टमेंट अपना बनाए रखते हैं तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 34,29,548 रुपये। वहीं 30 सालों में ये जो हमें टोटल वैल्यू होगी वो बढ़कर हो जाएगी 4,09,87,357 रुपये। मंथली इन्वेस्टमेंट सेम है, रिटर्न 25% सेम है, टाइम पीरियड बढ़ गया है, बस 30 साल हो गया है। अब बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने आपको 30% तक का रिटर्न भी दिया है। तो इस कंडीशन में अगर हम 10 साल तक अपने म्यूचुअल फंड को जारी रखते हैं 500 रुपये सिप के साथ, तो 10 साल में आप 3,76,342 रुपये का फंड बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में आप पूरे 76,61,628 रुपये का फंड अपने लिए बना सकते हैं। वहीं यही रिटर्न बढ़कर आपका 30 सालों में 14,86,91,290 रुपये हो जाता है। सब कुछ सेम है, मंथली इन्वेस्टमेंट है, हमारा रिटर्न ही बढ़ा है। लंबे समय तक अगर हमें 30% रिटर्न मिलता है 30 सालों तक, तो हम 14 करोड़ रुपये तक का फंड अपने लिए बना सकते हैं। अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर हम लमसम 1 लाख रुपये जमा करते हैं अपने म्यूचुअल फंड में
और रिटर्न जो हमें मिलता है 10 सालों में वो मिलता है 15%। तो इस कंडीशन में आपका 1 लाख रुपये बढ़कर 4,04,556 रुपये हो जाता है। वहीं 20 सालों में ये अमाउंट बढ़कर आपका पूरे 16,36,654 रुपये हो जाता है। वहीं 30 साल बाद ये अमाउंट बढ़कर हो जाता है 66,21,177 रुपये, जब रिटर्न रहता है पूरे 15%। अब मान के चलते हैं कि आपका रिटर्न 10 सालों तक बढ़कर हो जाता है 20%। इस कंडीशन में भी आप 6,19,174 रुपये बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 38,33,760 रुपये। वहीं 30 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 2,37,37,631 रुपये, जब रिटर्न रहता है 20%। अब आइए मान लेते हैं कि रिटर्न बढ़कर हो जाता है आपका पूरे 25%। तो इस कंडीशन में अगर आप 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, 1 लाख रुपये जो आपने लमसम इन्वेस्ट किया था वो 10 साल तक करते हैं तो 9,31,323 रुपये आप अपने लिए बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में आप ये 86,73,617 रुपये फ़ंड अपने लिए बना सकते हैं। वहीं अगर हम 30 सालों तक ये रिटर्न जारी रखें, इन्वेस्टमेंट जारी रहे और जो आपको रिटर्न मिल रहा है 25% वो मिलता रहे, तो इस कंडीशन में भी आप पूरे 8,07,89,357 रुपये अपने लिए बना सकते हैं। अब मान के चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड 30% तक का रिटर्न भी देते हैं, तो मान के चलते हैं कि 10 साल तक अगर हम 30% रिटर्न हमें मिलता रहे तो आप अपने लिए 13,78,585 रुपये का फंड बना सकते हैं। वहीं 20 साल तक अगर आप इन्वेस्ट जारी रखेंगे तो 20 साल में आप 1,90,04,964 रुपये का फंड अपने लिए बना सकते हैं, जब आपको 30% तक का रिटर्न मिलता रहे। वहीं 30 सालों में यह आपका जो निवेश है, टोटल निवेश 1 लाख रुपये आपके 30% रिटर्न के साथ पूरे 26,19,99,564 रुपये बन जाते हैं। तो दोस्तों ये थी 1 लाख रुपये लमसम के कैलकुलेशन।